सोचिए दोस्त, आप हर महीने सैलरी का इंतजार करते हो। पेडे आता है, अकाउंट में पैसे आते हैं। पहले दिन थोड़ा रिलीफ लगता है, लेकिन 10 से 15 दिन बाद फिर वही हालत, अकाउंट खाली, स्ट्रेस शुरू। ये सीन सिर्फ आपका नहीं, करोड़ों लोगों का है। क्योंकि हर कोई पैसा कमाता है, लेकिन अमीर हर कोई नहीं बनता। और यही फर्क क्रिएट करते हैं कुछ रूल्स ऑफ मनी, जिन्हें समझकर और अपनाकर मिडिल क्लास आदमी भी अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्त, स्कूल हमें अलजेब्रा सिखाता है, ट्रिगोनोमेट्री सिखाता है, लेकिन पैसा कैसे संभालना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, वेल्थ कैसे क्रिएट करनी है, ये कोई नहीं सिखाता। नतीजा, लोग पैसे के लिए पूरी जिंदगी काम करते हैं, लेकिन पैसा कभी उनके लिए काम नहीं करता। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा 15 गोल्डन रूल्स ऑफ मनी। ये सिर्फ टिप्स नहीं, बल्कि ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हर सक्सेसफुल और वेल्थी इंसान की फाइनेंशियल जर्नी की बैकबोन बने हैं। कुछ रूल्स आपको फेमिलियर लगेंगे, जैसे सेविंग्स और कंपाउंडिंग, लेकिन कुछ ऐसे रेयर रूल्स भी बताऊंगा जिन पर शायद आपने पहले ध्यान ही नहीं दिया। और बिलीव मी, यही रूल्स आपके फाइनेंशियल गेम चेंजर बनेंगे। और हाँ दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा काम कर लो, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल बुक बाइंडिंग्स को, क्योंकि यहां हर हफ्ते आपको मिलेंगे ऐसे ही लाइफ चेंजिंग आइडियाज, कभी बुक्स से, कभी फाइनेंशियल विजडम से, कभी रेयर सक्सेस हैबिट्स से। तो चलो शुरू करते हैं। पहला गोल्डन रूल, जिसे अपनाए बिना कोई भी रिच बन ही नहीं सकता। रूल 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट। पहला गोल्डन रूल, पे योरसेल्फ फर्स्ट। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सैलरी आती है, रेंट, बिल्स, ईएमआई, शॉपिंग, दोस्त की पार्टी, और आखिर में सोचते हैं अगली बार थोड़ा बचाऊंगा। रिजल्ट, जीरो सेविंग्स। अमीर लोग ऐसा नहीं करते, वो सबसे पहले खुद को पे करते हैं। मतलब जैसे ही इनकम आती है, उसका एक हिस्सा सीधे सेविंग या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाता है, खर्च करने से पहले। एग्जाम्पल लो, अगर आपकी इनकम 30,000 रुपीज है और आप सिर्फ 10% यानी 3,000 रुपीज हर महीने अपने लिए अलग रखते हो, तो साल के अंत तक 36,000 रुपीज बचेंगे। और 10 साल में कंपाउंडिंग के साथ ये लाखों में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हैबिट सिंपल लगती है, बट यही वेल्थ बिल्डिंग की फाउंडेशन है। क्योंकि दोस्त, अगर आप खुद को प्रायोरिटी नहीं दोगे, तो दुनिया कभी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं देगी। तो पहला रूल क्लियर है, इनकम आते ही सबसे पहले खुद को पे करना है। अब चलते हैं उस दूसरे रूल पर, जो शायद दुनिया का सबसे बेसिक बट सबसे इग्नोर्ड फॉर्मूला है। रूल 2, स्पेंड लेस देन यू अर्न। दूसरा गोल्डन रूल, स्पेंड लेस देन यू अर्न। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे ज्यादा लोग तोड़ते हैं। इनकम 40,000 रुपीज है, एक्सपेंसेस 45,000 रुपीज। रिजल्ट, क्रेडिट कार्ड का बिल, लोन की टेंशन और एंडलेस डेट साइकिल। सच्चाई ये है दोस्त, अगर आपका खर्च आपकी इनकम से ज्यादा है तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। वेल्थ तभी पॉसिबल है जब इक्वेशन उल्टी हो, इनकम ज्यादा, खर्च कम। एक बार इमेजिन करो, कोई व्यक्ति 1 लाख रुपीस महीने कमाता है लेकिन पूरा उड़ा देता है, और दूसरा 40,000 रुपीस कमाता है लेकिन 10,000 रुपीस बचा लेता है। 10 साल बाद कौन अमीर होगा? ऑब्वियसली वो जिसने बचत और इन्वेस्टमेंट की हैबिट बनाई। इसका मतलब ये नहीं कि एंजॉय मत करो, लेकिन हर एंजॉयमेंट बैलेंस में होनी चाहिए। मनी रूल सिंपल है, पहले बचाओ फिर खर्च करो। अब चलते हैं अगले रूल पर, जिसे अगर आप इग्नोर कर गए तो सारा वेल्थ बनाने का प्लान कोलैप्स हो जाएगा। रूल 3, अवॉइड बैड डेट। तीसरा गोल्डन रूल, अवॉइड बैड डेट। आजकल हर जगह लोन और ईएमआई का जाल बिछा है। फोन चाहिए, इजी ईएमआई। बाइक चाहिए, लोन अप्रूव्ड। क्रेडिट कार्ड चाहिए, बस स्वाइप कर दो। ये सब ट्रैप्स हैं जो आपकी फ्यूचर इनकम को आज ही कंज्यूम कर लेते हैं। सोचो दोस्त, 50,000 का फोन आपने ईएमआई पर लिया, नेक्स्ट 12 महीने तक आपकी इनकम का हिस्सा उसी लोन में बंध गया। मतलब आपने फ्यूचर फ्रीडम को खुद ही बेच दिया। अमीर लोग डेट से भागते नहीं, लेकिन वो स्मार्ट डेट लेते हैं। ऐसा डेट जो इनकम जनरेट करे, जैसे बिजनेस लोन या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। लेकिन बैड डेट, क्रेडिट कार्ड बिल्स, लाइफस्टाइल लोन्स, ये वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हैं। याद रखो, लोन आपको शॉर्टकट देता है, लेकिन इंटरेस्ट आपका फ्यूचर खा जाता है। तो तीसरा रूल साफ है, बैड डेट से दूर रहो। अब चलते हैं चौथे रूल पर, जो वेल्थ क्रिएशन की असली इंजन है। रूल 4, क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। चौथा गोल्डन रूल, क्रिएट मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। सोचो दोस्त,
अगर आपकी इनकम सिर्फ एक सैलरी या एक बिजनेस पर डिपेंड है तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ एक ही धागे से लटकी हुई है। अगर वो इनकम सोर्स गिर गया तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। यही कारण है कि रिच लोग कभी सिंगल इनकम पर भरोसा नहीं करते। उनके पास सैलरी के साथ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, बिजनेस के साथ रेंटल इनकम होती है या फिर कोई साइड हसल। रूल सिंपल है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इनकम स्ट्रीम्स जितनी डाइवर्सिफाई होंगी, आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी उतनी मजबूत होगी। तो चौथा रूल है, इनकम को कभी सिंगल मत रखो। अब चलते हैं 5वें रूल की ओर, जहां सेविंग की असली पावर अनलॉक होती है। रूल 5, सेव टू इन्वेस्ट नॉट जस्ट सेव। 5वां गोल्डन रूल, सेव टू इन्वेस्ट नॉट जस्ट सेव। ज्यादातर लोग बचत करते हैं, बट कहां? बैंक अकाउंट में। रिजल्ट, पैसे की ग्रोथ लगभग 0। इन्फ्लेशन साइलेंटली आपके पैसों को खा जाता है। आज 100 रुपए की वैल्यू है, 10 साल बाद वही सिर्फ 60 रुपए की होगी। मतलब अगर पैसा ग्रो नहीं कर रहा तो वो एक्चुअली श्रिंक हो रहा है। एग्जाम्पल लो, 2 दोस्त हैं, राहुल और अजय। राहुल हर महीने 5,000 रुपए सिर्फ सेविंग अकाउंट में डालता है। अजय वही 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड SIP में इन्वेस्ट करता है। 10 साल बाद राहुल के पास लगभग 6 लाख रुपया होंगे, लेकिन अजय के पास कंपाउंडिंग से 10-12 लाख रुपया। यानी सेम एफर्ट लेकिन स्मार्टर चॉइस, बिगर रिजल्ट। रूल क्लियर है दोस्त, सेविंग सिर्फ प्रोटेक्शन है, इन्वेस्टिंग ही मल्टीप्लिकेशन है। तो अब समझो, सेव करना जरूरी है लेकिन इन्वेस्ट करना उससे भी ज्यादा जरूरी। और यही हमें ले जाता है अगले रूल पर, जो दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंशियल प्रिंसिपल है। रूल 6, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। छठा गोल्डन रूल, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जो इसे समझता है वो फायदा उठाता है, जो नहीं समझता वो नुकसान उठाता है। इमेजिन करो दोस्त, आप हर महीने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हो। अगर एवरेज 12% रिटर्न मिला तो 20 साल बाद ये रकम सिर्फ 12 लाख नहीं बल्कि 50 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर ही नहीं, इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट बनाता है। ये मैजिक तभी काम करता है जब आप जल्दी शुरू करते हो। जितना जल्दी शुरू करोगे उतनी बड़ी स्नोबॉल बनती जाएगी। एग्जाम्पल लो, एक व्यक्ति 25 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू करता है, दूसरा 35 से। पहला सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट करके रुक जाता है, दूसरा 25 साल तक इन्वेस्ट करता है। फिर भी एंड में पहला ज्यादा वेल्थियर निकल सकता है क्योंकि उसने कंपाउंडिंग को ज्यादा टाइम दिया। रूल सिंपल है, टाइम आपका सबसे बड़ा दोस्त है। तो छठा रूल है, कंपाउंडिंग को जितना जल्दी हार्नेस करोगे उतना अमीर फ्यूचर बनेगा। अब चलते हैं अगले रूल पर, जो आपके पैसे बचाने की असली टेस्ट है। रूल 7, कंट्रोल इंपल्स स्पेंडिंग। 7वां गोल्डन रूल, कंट्रोल इंपल्स स्पेंडिंग। आज का दौर फुल ऑफ टेम्पटेशंस है दोस्त। ऑनलाइन सेल का नोटिफिकेशन आया, एड में फ्लैशी शूज दिखे, दोस्त ने नया फोन लिया और हम सोचते हैं यार मुझे भी चाहिए। लेकिन यही छोटी छोटी इंपल्सिव बाइज आपके फ्यूचर वेल्थ को साइलेंटली खा जाती है। एग्जाम्पल लो, हर महीने अगर आप सिर्फ 2,000 रुपीज ऐसे ही अनचाहे खर्चों में उड़ा देते हो तो साल में ये 24,000 रुपीज बनता है। अगर वही पैसा इन्वेस्ट करो तो 20 साल बाद ये लाखों हो सकता है। इंपल्स स्पेंडिंग शॉर्ट टर्म खुशी देता है लेकिन लॉन्ग टर्म गरीबी। अमीर लोग ये हैबिट कंट्रोल करना जानते हैं। वो हर खरीद से पहले पूछते हैं, क्या मुझे सच में ये चाहिए या बस अभी चाह रहा हूं? रूल सिंपल है, बाय नीड्स नॉट वांट्स। तो 7वां रूल है, इंपल्स स्पेंडिंग को कंट्रोल करो। अब चलते हैं अगले रूल पर, जो अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क तय करता है। रूल 8, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। 8वां गोल्डन रूल, लर्न फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्त, वेल्थ बनाने का पहला प्रिंसिपल सिंपल है, नॉलेज ही पावर है। लेकिन सैड रियलिटी ये है कि हमारी स्कूल और कॉलेज सिस्टम हमें पैसे की एजुकेशन बिल्कुल नहीं सिखाता। अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, हिस्ट्री सब पढ़ाया जाता है, बट पैसा कैसे मैनेज करना है ये कोई नहीं बताता। रिजल्ट, लोग सैलरी तो अर्न करते हैं लेकिन EMI, लोन और क्रेडिट कार्ड बिल्स में फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी ही नहीं होती। अमीर लोग एक चीज समझते हैं, अगर आप पैसे का लैंग्वेज नहीं सीखोगे तो पैसा हमेशा आपसे दूर रहेगा। स्टार्ट स्मॉल, फाइनेंशियल बुक्स पढ़ो जैसे रिच डैड पुअर डैड या द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यूट्यूब पर फाइनेंस एक्सप्लेनर्स देखो, पॉडकास्ट सुनो। धीरे धीरे आप समझ जाओगे इन्वेस्ट कहां करना है, टैक्स कैसे सेव करना है, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क क्या है। रूल सिंपल है,
जितना पैसे का ज्ञान बढ़ाओगे उतना पैसा आपके कंट्रोल में आएगा। तो 8वां रूल है फाइनेंशियल लिटरेसी सीखो। अब चलते हैं अगले रूल पर जो आपको किसी भी संकट से बचाएगा। रूल 9 बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। 9वां गोल्डन रूल बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। सोचो दोस्त, अचानक जॉब चली जाए या घर में मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या बिजनेस में अचानक घाटा हो जाए। ऐसे वक्त में ज्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं क्योंकि उनके पास बैकअप ही नहीं होता। रिजल्ट, मजबूरी में लोन, क्रेडिट कार्ड या रिश्तेदारों से उधार। यही कारण है कि अमीर लोग हमेशा इमरजेंसी फंड बनाते हैं। कम से कम 6 महीने का खर्च एक सेफ अकाउंट में अलग रखा जाता है, अनटचेबल सिर्फ इमरजेंसीज के लिए। एग्जाम्पल लो, अगर आपके मंथली खर्च 25,000 रुपीज हैं तो आपका इमरजेंसी फंड आइडियली 1.5 लाख रुपीज होना चाहिए। यह पैसा आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा क्योंकि आप जानते हो वर्स्ट सिचुएशन में भी आपके पास टाइम है संभलने का। रूल सिंपल है, इमरजेंसी फंड लग्जरी नहीं सर्वाइवल टूल है। तो 9वां रूल है इमरजेंसी फंड बनाओ। अब चलते हैं उस रूल की ओर जो आपकी इनकम को एक्सपोनेंशियली बढ़ा सकता है। रूल 10 इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। 10वां गोल्डन रूल इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। दोस्त, सबसे बड़ा और सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट न गोल्ड है, न प्रॉपर्टी, न स्टॉक्स। वो इन्वेस्टमेंट है आप खुद। इमेजिन करो, आप 10,000 रुपीज किसी कोर्स में लगाते हो और एक नई स्किल सीख जाते हो। वो स्किल आपको नेक्स्ट 10-20 साल तक एक्स्ट्रा इनकम देती रहेगी। अब सोचो रिटर्न कितना होगा, इन्फिनिट। एग्जाम्पल लो, एक व्यक्ति ने डिजिटल मार्केटिंग का शॉर्ट कोर्स सीखा। शुरू में फ्रीलांसिंग से एक्स्ट्रा 5,000 रुपीज महीने कमाने लगा। धीरे धीरे ये साइड इनकम उसकी प्राइमरी इनकम से भी ज्यादा हो गई। वेल्थी लोग यही करते हैं, वो अपनी नॉलेज, नेटवर्क और स्किल्स में लगातार इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि स्किल्स कभी डिप्रिशिएट नहीं होते, वो सिर्फ और वैल्यूएबल बनते जाते हैं। रूल सिंपल है, पैसा कमाने का सबसे पक्का तरीका है खुद को इतना वैल्यूएबल बनाना कि दुनिया आपको इग्नोर न कर सके। तो 10वां रूल है खुद पर इन्वेस्ट करो। अब चलते हैं उस रूल पर जो आपको डायरेक्शन देगा आपकी फाइनेंशियल जर्नी में। रूल 11 सेट क्लियर मनी गोल्स। 11वां गोल्डन रूल सेट क्लियर मनी गोल्स। दोस्त, बिना गोल के पैसा संभालना वैसा ही है जैसे बिना डेस्टिनेशन के यात्रा पर निकलना। आप चल तो रहे हो बट पता ही नहीं कहां पहुंचना है। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं। वो कहते हैं मुझे रिच बनना है, लेकिन रिच का मतलब क्या, कितने पैसे, कितने साल में, किसके लिए? जब तक ये साफ नहीं होगा आप कभी सीरियसली एक्शन नहीं लोगे। एग्जाम्पल लो, एक व्यक्ति कहता है मुझे पैसे बचाने हैं। वो वेग है, लेकिन अगर वही कहे मैं अगले 2 साल में 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करूंगा तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली सोल्यूशन ढूंढने लगता है। एक्स्ट्रा इनकम, सेविंग हैबिट, इन्वेस्टिंग प्लान। वेल्थी लोग हर चीज मेजरेबल बनाते हैं। उनके पास शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मनी गोल्स होते हैं। रूल सिंपल है, अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स क्लियर हैं तो आपका रास्ता भी क्लियर हो जाता है। तो 11वां रूल है अपने पैसे के गोल साफ करो। अब चलते हैं अगले रूल पर जो इनकम बढ़ने के बाद भी आपको ग्राउंडेड रखेगा। रूल 12 अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। 12वां गोल्डन रूल अवॉइड लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। दोस्त, सैलरी बढ़ते ही ज्यादातर लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नया फोन, बड़ी कार, ब्रांडेड कपड़े। मतलब इनकम बढ़ी तो एक्सपेंसेस भी बढ़ा दिए। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। इमेजिन करो आपकी सैलरी 40,000 से 60,000 रुपीज हो गई, लेकिन पहले जो 10,000 बचा पाते थे अब भी उतना ही बचा रहे हो क्योंकि नया खर्च जुड़ गया। रिजल्ट, इनकम बढ़ने के बावजूद वेल्थ वही की वही। वेल्थी लोग अलग अप्रोच लेते हैं। जब इनकम बढ़ती है तो वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स का परसेंटेज भी बढ़ा देते हैं। मतलब अगर पहले 20% सेव करते थे अब 30% कर देते हैं। लग्जरी भी एंजॉय करते हैं, बट बाद में जब एसेट्स उन्हें अफोर्ड कराते हैं। रूल सिंपल है, इनकम बढ़ने पर लाइफस्टाइल तुरंत मत बढ़ाओ, पहले सेविंग बढ़ाओ। तो 12वां रूल है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। अब चलते हैं अगले रूल की ओर जो आपके पूरे मनी माइंडसेट को बदल सकता है। रूल 13 सराउंड योरसेल्फ विद फाइनेंशियली वाइज पीपल। 13वां गोल्डन रूल सराउंड योरसेल्फ विद फाइनेंशियली वाइज पीपल। दोस्त, कहते हैं आप उन्हीं 5 लोगों जैसे बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। ये बात पैसों पर भी पूरी तरह लागू होती है। अगर आपके दोस्त हर वीकेंड सिर्फ पार्टी, शॉपिंग और ओवर स्पेंडिंग की बातें करते हैं तो धीरे धीरे आप भी वैसा ही करने लगोगे। लेकिन अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं
जो इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस आइडियाज और ग्रोथ की बातें करते हैं, तो आपका माइंडसेट भी ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। एग्जाम्पल लो, एक व्यक्ति अपने 3 दोस्तों के साथ रहता था। तीनों सैलरी आते ही खर्च कर देते थे। लेकिन जब उसने अपने सर्कल में कुछ ऐसे लोगों को शामिल किया जो इन्वेस्टिंग और सेविंग करते थे, तो धीरे धीरे उसकी हैबिट्स भी बदल गईं। आज वही व्यक्ति खुद को फाइनेंशियली सिक्योर मानता है। रूल सिंपल है, गलत सर्कल आपको गरीब बनाएगा, सही सर्कल आपको अमीर। तो 13वां रूल है, अपने सर्कल को वाइजली चुनो। अब चलते हैं 14वें रूल पर, जो वेल्थ बनाने का सबसे डायरेक्ट फॉर्मूला है। रूल 14, बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। 14वां गोल्डन रूल, बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। दोस्त, यही वो रूल है जो अमीर और आम इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क बनाता है। एसेट्स वो होते हैं जो आपके लिए पैसा कमाएं, लायबिलिटीज वो जो आपका पैसा खाएं। एग्जाम्पल लो, रेंटल प्रॉपर्टी एक एसेट है क्योंकि वो हर महीने आपको इनकम देती है, लेकिन कार का लोन एक लायबिलिटी है क्योंकि वो हर महीने आपकी जेब से पैसा खींचती है। ज्यादातर लोग अपनी इनकम से लायबिलिटीज खरीदते हैं, नए गैजेट्स, फैंसी बाइक, बिग लोन्स। रिजल्ट, पैसा आता है और तुरंत चला जाता है। वेल्थी लोग अलग सोचते हैं, वो पहले एसेट्स बनाते हैं। रूल सिंपल है, पहले एसेट्स बाद में लायबिलिटीज। तो 14वां रूल है, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज से बचो। अब चलते हैं 15वें और आखिरी रूल पर, जो इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा सीक्रेट है। रूल 15, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। 15वां और आखिरी गोल्डन रूल, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। दोस्त, वेल्थ कोई लॉटरी नहीं है जो रातों रात मिल जाए। ये एक स्लो गेम है, डिसिप्लिन, पेशेंस और हैबिट्स का खेल। एग्जाम्पल लो, अगर कोई हर महीने 5,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है तो पहले साल में उसे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन वही हैबिट 10, 20, 30 साल तक चली तो वही व्यक्ति करोड़पति भी बन सकता है। प्रॉब्लम यह है कि लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं, 2-3 महीने सेविंग या इन्वेस्टिंग करते हैं और फिर कहते हैं यार इसमें कुछ खास फायदा नहीं। और वहीं अमीर लोग कंसिस्टेंसी के साथ डिकेड्स तक वही सिंपल रूल्स फॉलो करते रहते हैं। रूल सिंपल है, धैर्य रखो, लगातार चलते रहो, वेल्थ अपने आप बन जाएगी। तो दोस्त, ये थे 15 गोल्डन रूल्स। अब चलो इस जर्नी को एक बार रिकैप करते हैं और समझते हैं इसका असली मैसेज। तो दोस्त, हमने आज सीखे 15 गोल्डन रूल्स ऑफ मनी। इनमें से कुछ सिंपल लगे होंगे, जैसे सेविंग, स्पेंडिंग कंट्रोल या डेट से बचना, और कुछ रेयर लगे होंगे, जैसे ऑटोमेट योर सेविंग्स, सही सर्कल चुनना और पेशेंस रखना। लेकिन याद रखो, वेल्थ बनाने का गेम किसी एक मैजिक फॉर्मूला पर डिपेंड नहीं करता। ये छोटे छोटे कंसिस्टेंट रूल्स हैं जो मिलकर आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल देते हैं। तो चलिए, जो जो चीजें अब तक हमने जानी उसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले खुद को पे करना है, खर्च इनकम से कम रखना है, बैड डेट से बचना है, मल्टीपल इनकम बनानी है, इन्वेस्ट करना है, कंपाउंडिंग हार्नेस करनी है, इंपल्स स्पेंडिंग कंट्रोल करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी सीखनी है, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना है, खुद पर इन्वेस्ट करना है, गोल सेट करने हैं, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन अवॉइड करनी है, सही सर्कल चुनना है, एसेट्स खरीदने हैं लायबिलिटीज से पहले, और सबसे जरूरी पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप इन 15 रूल्स को अपने लाइफ में धीरे धीरे अडॉप्ट कर लोगे तो पैसा सिर्फ आपके लिए काम नहीं करेगा, बल्कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी देगा। और हाँ दोस्त, अगर आपको ये जर्नी इंस्पायरिंग लगी और आप चाहते हैं ऐसे ही फाइनेंशियल रूल्स, किताबों के आइडियाज और सक्सेस हैबिट्स को आसान कहानी जैसे अंदाज में सुनना, तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल बुक बाइंडिंग्स को। यहाँ हर हफ्ते आपको मिलेंगे रेयर लाइफ चेंजिंग आइडियाज, सिंपल लैंग्वेज और रिलेटेबल स्टोरीज के साथ। तो याद रखिए नाम बुक बाइंडिंग्स। अब अगली कहानी तक स्टे वाइज, स्टे रिच और अपने पैसों के मालिक बने रहो।